नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब स्टीफन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के हिंदी सारांश पर बात करेंगे। कोशिश ये समझने की है कि वो कौन सी आदतें हैं जिनसे कोई भी मतलब ज्यादा कामयाब बन सकता है। तो चलिए सीधे पहली आदत पर आते हैं, प्रोएक्टिव बनिए। इसका मतलब है कि भाई हालात पर बस रिएक्ट मत करो, अपने चुनाव खुद करो। ये जिम्मेदारी लेना कि हाँ, मेरे जीवन का कंट्रोल मेरे पास है। जी, और ये सोच, ये माइंडसेट बहुत पावरफुल है। इससे लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, चाहे बाहर जो भी चल रहा हो। ये असल में समस्याओं को देखने का नजरिया बदल देता है। मतलब आप समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल। और जब आप जिम्मेदार महसूस करते हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप है, अच्छा जाना कहाँ है। यहीं पर दूसरी आदत आती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले मंजिल एकदम साफ होनी चाहिए। सारांश में एक सवाल है, सोचिए आप जीवन के अंत में कैसे याद किए जाना चाहेंगे और उस हिसाब से आज जिएं। फिर आती है तीसरी आदत जो इसी से जुड़ी है, जो सबसे जरूरी है उसे पहले करिए। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हाँ, मतलब क्या वाकई में जरूरी है और क्या सिर्फ अर्जेंट लग रहा है। जी, अक्सर हम अर्जेंट चीजों में उलझ जाते हैं। यहां डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, और ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है, क्योंकि इसमें फौरन वाला मजा छोड़ना पड़ता है। जैसा वो सारांश में लिखा है ना, मजेदार तरीके से। हाँ, वो व्हाट्सएप और यूट्यूब वाला। जी, व्हाट्सएप और यूट्यूब से पहले अपना गोल पूरा करो। ये लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अब जब हम अपनी प्रायोरिटीज पे काम कर रहे हैं तो अक्सर दूसरों के साथ डील करना होता है। तो चौथी आदत है, सोचिए विन विन। ऐसी सोच के भाई हर सिचुएशन में सबकी जीत हो, सिर्फ मेरी नहीं। बिल्कुल। कवि कहते हैं कि ये आपसी सम्मान और फायदे पर आधारित है। इससे टकराव कम होता है, सहयोग बढ़ता है, चाहे बिजनेस हो या रिश्ते। सारांश भी यही कहता है कि जब दोनों को लगता है कि उन्हें कुछ मिला, तभी रिश्ते टिकते हैं। हाँ, और विन विन तक पहुंचने के लिए ना, पांचवी आदत बहुत क्रिटिकल है। पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाने की। हम अक्सर अपनी बात कहने को उतावले रहते हैं। कवि कहते हैं नहीं, पहले ध्यान से सुनो, सामने वाले को सच में समझने की कोशिश करो। जी, ये एम्पैथिक कम्युनिकेशन है, सहानुभूति। जब किसी को लगता है कि हाँ, मुझे सुना गया, मुझे समझा गया, तभी वो विश्वास वाली बात आती है। सारांश में एक अच्छी लाइन है, मैं समझने आया हूँ, समझाने नहीं। ये सोच बहुत कुछ बदल सकती है। बिल्कुल। और जब हम दूसरों को समझते हैं, विन विन सोचते हैं, तब हम छठी आदत के लिए तैयार होते हैं। सिनर्जी बनाइए, मतलब टीम वर्क की असली ताकत। जब अलग अलग तरह के लोग, अलग सोच, अलग स्किल वाले मिलकर काम करते हैं तो नतीजा कुछ और ही होता है। हाँ, वो उनके अकेले काम के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। वो 1+1=3 वाली बात। जी, ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है, जहां अलग अलग विचारों को बोझ नहीं, ताकत समझा जाता है। सारांश कहता है, सिनर्जी से ऐसे हल निकलते हैं जो अकेले सोचना भी मुश्किल था। सही है। और अब इन सारी आदतों को बनाए रखने के लिए, जिंदगी में असरदार बने रहने के लिए है सातवीं आदत, अपने आप को सुधारिए, शार्पन द सॉ। आरी को तेज करें, यानी अपने 4 जरूरी हिस्सों का ध्यान रखें, शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा। हाँ, ये है लगातार खुद को बेहतर बनाने की आदत, सेल्फ रिन्यूअल। वो आरी वाली मिसाल बहुत अच्छी है सारांश में। जैसे आरी को तेज रखना पड़ता है लकड़ी काटने के लिए, वैसे ही हमें खुद को फिट रखना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। तभी जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। ये एक लगातार चलने वाला काम है। तो ये थी स्टीफन कवी की वो 7 आदतें जिनका सार हमने समझा, पर इन्हें सिर्फ जानना काफी नहीं है, इन्हें अपनी जिंदगी में लाना जरूरी है। जैसा सारांश कहता है, ये आदतें मिलकर हमें न सिर्फ कामयाब बनाती हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब आदतें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन्हें लगातार प्रैक्टिस करना होता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। बिल्कुल, सारांश हमें यही कहता है, आज से ही शुरुआत करिए और अपने आप में एक बदलाव लाइए। हाँ, और शायद जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सबके लिए, कि इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिस पे आज से ही, चाहे छोटा सा ये कदम क्यों ना हो, थोड़ा ध्यान देना शुरू किया जा सकता है।